नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज जिस फंड की मैं बात करने वाला हूं ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फंड है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है और फंड का नाम है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि भाई सेक्टोरियल फंड है। बिल्कुल सही लग रहा है आपको कि सेक्टर बेस्ड फंड ही है, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेक्टर बेस्ड फंड होने के बाद भी सेक्टर बेस्ड फंड नहीं है। ऐसा क्यों है? आप बने रहेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। पूरी की पूरी जो वीडियो है दोस्तों, एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको एज ए रिव्यू लीजिएगा और समझिएगा किस तरीके से फंड काम करता है, अभी क्या फैक्टर्स हैं, कितना गिरा है, कितना ये बढ़ा था, पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई आपके पोर्टफोलियो क्रिएशन वाले हो या पोर्टफोलियो रिव्यू वाले हो, जिनको हमारी हेल्प चाहिए हो क्रिएशन से रिलेटेड या पोर्टफोलियो रिव्यू से रिलेटेड, वो भाई करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल लिखी हुई है चार्जेस के साथ। आप वहां पे जाके एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार जाके। तो फंड का नाम एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों सेम टू सेम है। फिलहाल की कंडीशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अभी रिसेंटली इसका 8-9 महीने हो गए, इसका जो एनएफओ था तब इसका 8-9 महीने पहले एनएफओ आया था 2024 के अंदर। स्टार्टिंग में से उसकी परफॉर्मेंस थी काफी उम्दा रही, क्योंकि उस समय मार्केट में गिरावट बिल्कुल भी नहीं थी। मार्केट उस समय हाई पे चल रही थी, इसकी जो परफॉर्मेंस थी इसलिए काफी अच्छी रही। लोगों ने उस समय काफी बढ़त भी देखी। और मैं बात करूं पीक, एक क्वार्टर की जो पीक इसके अंदर पॉजिटिव रिटर्न आया था करीबन 13-13.5% था। लेकिन अब की बात करूं तो इसका जो एनएवी है वो 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था। 10 रुपए पर लॉन्च होने के बाद अब 9 रुपए 38 पैसे पर अभी के समय चल रहा है। 10 रुपए से नीचे आ गया है और इस वजह से ये जो है अभी माइनस में रिटर्न दे रहा है। कितना परसेंट माइनस में? 6.17% ये गिर चुका है। मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी ना एनएफओ में, उनको भी अभी ये माइनस में ही रिटर्न दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तो इसका देखिए 3 स्टार रैंकिंग का फंड है यार। और पिछले 6 महीने में कितना गिरा है? अगर ओवरऑल हाई से लो की बात करेंगे पिछले 6 महीने में, तो ये फंड जो है 16.01% माइनस में आ चुका। इसके बात करें पोर्टफोलियो की और उसके बेंचमार्क की, तो भाई देखिए इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो कंपनीज होती है ना, वो इसके अंदर सारी की सारी लिस्टेड है। अब आप समझिए ये फंड एक्चुअल में है कैसा। सेक्टर बेस्ड फंड होने के बावजूद ये सेक्टर बेस्ड क्यों नहीं है? अब वो आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि किसी चीज को उत्पादन करना, किसी चीज का बनाना। अब उत्पादन करने का मतलब देखिए, हम जो भी चीज कंज्यूम करते हैं, जो भी खाते हैं, पहनते हैं, यूज करते हैं, हम जिस चीजों को भी कंज्यूम करते हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं चीजें बनती हैं। भले ही हमारा चश्मा हो, ये पेन हो, ये बोर्ड हो, हमारी खाने की चीजें हो, दाल चावल, या फिर हमारे मोटर व्हीकल या टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की जो चीजें होती हैं, सर्विसेज होती हैं, सब कहीं ना कहीं भैया बनी रही है। हर हर उसका उनका कोई ना कोई कंपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो आपका फंड है सिर्फ एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड नहीं होता। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कितने सेक्टर्स इन्वेस्टेड है, तो मैं आपको बता दूं टोटल 7 सेक्टर की कंपनियां हैं इसके अंदर। सुनने में सेक्टोरियल फंड है, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर 7 सेक्टर है। कौन कौन से हैं समझिए। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, हेल्थ केयर, भैया दवाइयां बनती हैं, यूज भी होती है, हेल्थ केयर सेक्टर है। मटेरियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका एनर्जी और यूटिलिटी से। अब आप सोचेंगे भाई एनर्जी कैसे हो गया इसके अंदर? भैया तेल का उत्पादन हो रहा है और आपका बिजली का उत्पादन हो रहा है, बन तो रहा है ना कोई तो मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहा है ना उसकी, वो कंपनी आ गई। कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया और डाइवर्सिफिकेशन एक सेक्टर होता है। इस तरीके की सारी कंपनीज है और सबके अंदर करीबन आप मानेंगे कितने कितने परसेंट है। किसी सेक्टर में 20%, किसी में 12%, किसी में 10%। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है पूरा। 100% में से पूरे पूरे 7 सेक्टर्स में पैसा बांटा हुआ है। सबसे ज्यादा जो पैसा इसमें लगा होगा वो आपका है कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के सेक्टर के अंदर, मटेरियल के अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा वहां लगा हुआ है ना। तो ये इसका भैया ताना वाना है। टोटल इसके अंदर बात करेंगे वो 83 कंपनीज है, 83। ठीक है। तो फंड मैनेजर पहले मैंने देखा था काफी अच्छे से हैंडल कर रहे थे, लेकिन भाई मार्केट गिरी हुई है तो अभी तो गिरावट में तो गिरावट की ही बात होगी। बड़ा तरीके तो बात करना ही बिल्कुल बेवकूफी है। बस हम गिरावट में बात कर सकते हैं कि कम गिरा या ज्यादा गिरा। कम गिरा है तो अच्छा चल रहा है, ज्यादा गिर गया तो प्रॉब्लम है। तो देखा जाए
तो ये कम ही गिर रहा है, ज्यादा नहीं गिर रहा है, बस मैं ये कहना चाहूंगा। आगे बढ़ता हूँ। एक्सपेंशन रेशियो होने वाला है 0.56%, बिल्कुल जस्टिफाई है, कोई ज्यादा नहीं है, कम है। आगे चलते हैं। एक्सिट लोड जो है वो भी इसका 1% है, वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन से पहले निकालेंगे तो 1%, 30 दिन के बाद 0%। इस तरीके देखा जाए तो एंट्री और एग्जिट में भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा पीरियड, 1 साल का पीरियड नहीं है। आगे एयूएम होने वाला है इसका 10,776 करोड़ रुपए, अच्छा खासा एयूएम है, तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास ही मान लीजिए। और एचडीएफसी की सबसे बड़ी खास बात जो होती है वो ये है, 100 रुपए से लमसम और 100 रुपए से एसआईपी भैया चालू हो जाती है, कोई भी कर सकता है, 100 रुपए से एसआईपी चालू हो। सबसे अच्छी बात है, सारी स्कीम्स का यही हाल रहता है। तो देखिए अभी की कंडीशन में पूरा का पूरा ये इस फंड का आपके सामने ताना बाना है, आप समझ लीजिए पूरा का पूरा जो डेटा है मैंने आपके सामने। कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में एक चीज आपको बता दूं कि किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी के अंदर भी म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक जो वो होते हैं ना आपके डीमेट अकाउंट, वो बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गए हैं, जरूरत पड़ती है। तो डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत पड़ती है आपको, तो उस कंडीशन में आप जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दिया हुआ है और आपको अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके अगर लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।